आपका नाम क्या है? बसंत कुमार उइके। 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका शुभ नाम। पवित्र नगरी अमरकंटक में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोंडवाना मेला का आयोजन किया गया। हालांकि कमी इस बात की रह गई कि इस वर्ष गोंडवाना रत्न स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम की यादें शेष रहीं। वहीं आपको बता दें, गोंडवाना मेले में चहल पहल तो बहुत था, किंतु लोगों में और जनता में स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की यादें अलग ही झलक रही थी। देखिए राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्टर शिव कुमारी शुक्ला की है खास रिपोर्ट। आपका नाम? मोहन सिंह अनुवाती। जी, तो आप प्रत्येक वर्ष आते हैं यहाँ? जी। अच्छा, और आपके इस जो शॉप में है वो मतलब क्या सबसे प्रचलित चीज़ें हैं जो आपने अपने दुकान में लगाए हुए हैं? साहित्य की दुकान है, हाँ। तो उसमें अपनी आदिवासी गोंडी की सामग्री मिलती है यहाँ। अच्छा। इसके अलावा और अन्य सामान नहीं मिलता जी हाँ, तो ये सारी दुकानें एक जैसे यही सब सामान रहता है? है। जी हाँ। जी। और इस बार दुकानें बहुत कम लगाई गई हैं, तो उसके अभाव में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? इस बार दुकान पब्लिक न आने के कारण और कुछ ऐसा ट्रेन न चलने के कारण से। जी हाँ। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी, जैसे दादाजी शांत हो चुके हैं, तो मतलब उनके जाने के बाद आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक में कोई कमी आई है या फिर मेला में कोई गिरावट ऐसा आया है, तो आप बताएं। हाँ जी, पब्लिक में भी कमी है और मेले में भी कुछ गिरावट है। जी पब्लिक रहेगी तो मेला भी अच्छा रहेगा, जी। पब्लिक नहीं रहेगी तो मेला कैसे? जी, धन्यवाद आपका। भैया आपका नाम? मेरा नाम शोभराम भलावी, मैं घनसौर जिला सिवनी घनसौर से हूँ। जी, तो आप प्रत्येक वर्ष आते हैं क्या यहाँ? जी, यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ। अच्छा, तो इस बार के मेला में आपको मतलब क्या एक्सचेंज दिख रहा है यहाँ पर? जैसे दादाजी शांत हो चुके हैं, तो उसका अभाव कैसा लग रहा है आपको कि मेला में गिरावट लग रही है या फिर पब्लिक में कमी लग रही है? क्या क्या लग रहा है आपको? मेला में तो गिरावट है और पब्लिक अब देखो कल की आने की है। जी अब कल आएगी पब्लिक। वैसे ही जी कोरोना कारण के कारण थोड़ा सा, और दूसरी समस्या ये है ट्रेन नहीं चल रही, जी जी। तो ये सब समस्याएं हैं, मतलब आदमियों को आने में जाने में दिक्कत है। जी, सामान क्या क्या ऐसा है जो बहुत प्रचलित है गोंडवाना संस्कृति को लेकर के, तो मतलब हमको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो हम अपनी जनता को दिखा पाए? जी मैम, हमारे यहाँ जी बड़ा देव के सल्ले घाघरा का लेमिनेशन की फ़ोटो है, मोमेंटो है, साहित्य हैं, गमछे हैं, लुगड़ा वगैरह जो साड़ी है लेडीज पहनती वो है, धोती है, लगभग सभी सामग्री धर्म संस्कृति वाली हैं। प्रकृति के नियम से चलती है ये घड़ी। जो गोंडवाना समय है, प्रकृति का जो समय है उसके हिसाब से सीधी चलती है। जैसे ये जो चल रही है जी हाँ। ये प्रकृति के हिसाब से सृष्टि भी ऐसे ही चलती है। बोला भी जो है, बेल जो है वो भी इसी तरह से घूम के चढ़ता है, और चकिया जो है वो भी ऐसे ही घूमती है, जैसे सीधी चलेगी तभी आटा देगी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति के मतलब उसमें है, ये है ना? पूरा प्रकृति के हिसाब से चलता है पूरा। जी जी जी। इसका मतलब वो फोटो दिखाओ। ये वाला जी हाँ, ये सैंबल किसका सैंबल? दादा का प्रतीक और प्रकृति का प्रतीक है। जी हाँ। जी, इसमें ऐसे क्या विशेषता है जो लोगों को समझना चाहिए, इसकी कीमत लोगों को समझना चाहिए, क्या है ऐसा है? हाँ हाँ। ऋणधन शक्ति का पूरा वो है, और जो धर्म ध्वजा है, गोत्रों का पूरा समावेश इसी में है, प्रकृति का, जिससे पूरी संचालन होती है। अच्छा, इसी के जी, जी, ये मेन है मतलब। जी जी। लीजिएगा। क्या है जी, ये कैलेंडर पूरा गोंडी से सप्ताह की, महीने की, प्लस इसके जो डेट हैं वो गोंडी वर्ड में लिपि में लिखा हुआ है। तो क्या है जी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जो लिपि है तो वो लिपि में दर्शाया गया है, जो आदमी भूल चुके हैं। पूरे 12 महीने का है, प्लस इसमें जो आरती, प्रार्थना और इतिहास के बारे में जानकारी दी है। इसे लोगों को पढ़ना चाहिए, जी जी, रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
जिसमें धर्म संस्कृति प्लस जो लिपि है उसके बारे में जानकारी लगे। आप लोगों को यानी जानना बहुत जरूरी जी, जो जी, भूल चुके हैं। हाँ, और गोंडी तीज त्यौहार का भी इसी में दिया है। अच्छा, पूरे त्योहारों की जी, जी। जानकारी इसमें मिल जाएगी। जी जी अगर इसे कैलेंडर को रखते हैं अपने घर में तो उनको सुविधाजनक होगा। जी जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा राम सेवक चंदेल। जी, आप ये गोंडवाना पार्टी से किस पद में? मैं नगर अध्यक्ष पद पे। नगर अध्यक्ष। जी, तो इस वर्ष का जो मेला है, ये देखा जा रहा है कि पब्लिक भी बहुत कम है, अभी दुकानें भी जिस प्रकार से मतलब वो एक्सचेंज कर दिया गया है, काफ़ी यहाँ से डबल लाइनें रहती थी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इस बार? क्या ये कोरोना काल का समय चल रहा है जी, और भीड़ कम न आने का श्रेय क्या है, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही, जिससे दूर दराज के लोग जो यूपी बिहार और दिल्ली वगैरह से जो लोग आते थे ट्रेन से, वो नहीं आ पा रहे हैं जी, क्योंकि सब गरीब तबके के लोग होते हैं। जी, जी, इतनी लोगों के पास आय के स्रोत नहीं होता कि आप गाड़ी बुक करके आए या रिजर्वेशन करा के आए, इसकी वजह से भीड़ थोड़ा कम है। जी हाँ। और जिस तरह की जानकारी के मुताबिक कि ये दादाजी का जो मतलब ये कार्यक्रम है, वो दादाजी के मतलब जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादाजी का है ना? जन्मदिन आज ही के दिन जन्मदिन हुआ था। जी, जी हाँ, और आज उनका इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए। आज श्रद्धांजलि के रूप में उनका कार्यक्रम रखा गया है और जी। दादाजी के जन्मदिन कल होगा 14 जनवरी। जी, जी। तो दादाजी की ऐसी कोई खास मतलब वो जो मतलब कार्य जो अपूर्ण हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए गणतंत्र गोंडवाना पार्टी जो यहाँ पर इतनी कशमकश तरीके से यहाँ मेहनत करती है रातों रात, तो वो आखिर है क्या? देखिए, दादाजी का आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन था समाज के लिए। जी, समग्र विकास क्रांति आंदोलन के नाम से उन्होंने आंदोलन चालू किया था, जिसके जी। माध्यम से ये जो कार्यक्रम है गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट का है। जी, इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी तरह के होते हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी होते हैं। तो इस कोई ऐसा नहीं कार्यक्रम है कि पार्टी का ही कार्यक्रम हो, ये धार्मिक कार्यक्रम। जी, धर्म के तो आधार। ये जो कार्यक्रम है, तो आप मतलब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे या फिर क्या लगता है बिल्कुल आपको आगे दादाजी बढ़ेगा, ने? बढ़ते क्रम पे है। जी। और फिर इस वर्ष जो आने वाला चुनाव है, तो उस चुनाव में फिर क्या माहौल रहेगा, कैसा क्या है, आप देखिए, बताएं। चुनाव में माहौल बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। जी। SP24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका शुभ नाम? मैं हेमलाल मरकाम, जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा इंडिया, जी, और साथ ही मैं जिला पंचायत सदस्य कांकेर जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के सदस्य भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य। जी। तो ये जो प्रत्येक वर्ष जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ये गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के नेतृत्व में, तो ये किस उसके माध्यम से है, ये किस उद्देश्य को लेकर के है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अमरकूट की जो पवन धरा है, यहाँ जी। पर जो नर्मदा जो हमारे स्थल है, एक प्रकार से यहाँ का जो आस्था का जो केंद्र बना हुआ है, ये पार्टी का नहीं है। जी, ये जो यहाँ पर सेवा न्यास अमरकूट के नाम से जो सेवा न्यास ट्रस्ट बना हुआ है, गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट, इसके तारतम्य में इसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है। चूँकि दादा पेड़वासी जो हमारे बीच में नहीं रहे, दादाजी का जो हम सबका आइडल रहे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ विगत 20-25 साल से ज़्यादा हो रहा है, जो एक हमारा जो गोंडी संस्कृति, गोंडी भाषा का जो स्थल है, या कहें जो ऑल इंडिया स्तर पे इस क्षेत्र को भाषा संस्कृति के लिए एक स्थान चुन के अमरकूट के इस पवन धरा में सेवा न्यास ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो संपूर्ण देश के तमाम जो गोंडियन सगाजन हैं, सिर्फ गोंड समुदाय के नहीं है, अपितु पूरा भारत के मूल निवासी जो गोंडियन कल्चर यानी गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति, गोंडवाना की इस धरातल में रहने वाले सभी समुदाय के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जी हाँ।
और जिस प्रकार की आपको भी ये बात जानते हैं कि दादाजी शांत हो चुके हैं, तो उनके शांत होने के बाद ये उनका जो पदभार है वो किसको सौंपा गया है? निश्चित ही आज दादाजी हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका जो उद्देश्य, उनका जो एक गोंडवाना को लेकर जो आंदोलन कहें, जी। वो आंदोलन हमारे बीच आज भी जीवित है। और हम तो चाहते हैं कि उनका जो हमेशा मार्गदर्शन हम पर बना रहेगा, क्योंकि प्रकृति शक्ति में जिस प्रकार से शक्ति के रूप में हमारे बीच आके हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये जो दायित्व है, चूँकि ये गोंडवाना का आंदोलन दादा का एक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा गोंडवाना समाज का संपत्ति रहा है। और निश्चित ही किसी एक के नेतृत्व में कारवां चलता है। और सेवा न्यास ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नंदकिशोर राज जी हैं। और चूँकि उनका एक और भी आंदोलन रहा है, वो है सत्ता की ओर जाने वाला आंदोलन, उसको हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से जानते हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दादा के स्वास्थ्य खराब होने के बाद 20-25 दिन पहले सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। औपचारिक घोषणा के साथ साथ उनको सम्मान पूरा कमेटी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार दिया गया था। और दादा का आंदोलन हम सब का, और जो आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, उनके मार्गदर्शन पे काम कर रही है। और निश्चित ही पूरा युवा साथ ही मातृ शक्तियाँ हैं, पितृ शक्तियाँ, जितने भी वो आंदोलन से जुड़े हैं, दादा के आंदोलन से, वो सब मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ। तो जैसे ये हमारे जो आज के दौर पर युवा पीढ़ी चली आ रही है, जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है वो है बेरोजगारी। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही दादा का जो दर्शन रहा है, क्योंकि गोंडवाना अपने आप में बहुत बड़ा या कहें कि भौतिक संपदा से, खनिज संपदा से लेवरेज है। उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो, है ना, इसके लिए दादा का आंदोलन है। उसके अनुसार 1 to 10 फार्मूला दादा का जो रहा है, जो कि उनका एक शब्द रहा है कि बिना सांचे के ईटा नहीं बना सकते, और जब ईटा ही नहीं रहेगा तो महल कैसे बनेगा। तो निश्चित ही दादा का जो पहला बिंदु था, आज इस पर मैं अपना बात भी रखूँगा, शिक्षा, संपदा और सत्ता। दूसरा उनका रहा है गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन और क्रांति, जिसमें 7 चीज़ों पे दादा का दर्शन है और 7 चीज़ पे बात करते हैं। तो उसमें पहला बिंदु है शिक्षा है, दूसरा है स्वास्थ्य है, तीसरा संस्कृति है, चौथा है स्वरोजगार है, स्वावलंबन है, 5वां बिंदु है आपका सामुदायिक जीवन दर्शन है, 6वां बिंदु है आपका शांति सुरक्षा है, 7वां बिंदु सत्ता है। ये दादा का दर्शन रहा है। निश्चित ही इस पर अगर हम उनके एक एक शब्द को परिभाषित करें तो व्यापक है। और निश्चित ही दादा का बहुत सारा आंदोलन है, जिसमें रोजगार की, स्वरोजगार की बात करते हैं। निश्चित ही जितने भी युवा पीढ़ी है, अब जो शिक्षा है, पहला जो शिक्षा जिन्होंने दादा ने फोकस किया था कि शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो सिर्फ नौकरशाह ना बनाए, है ना। उनका कहना है कि मालिक बनने का भी सपना हो, ऐसा शिक्षा की ज़रूरत है। निश्चित ही आज जो युवा हैं तैयार हो रहे हैं, वो स्वरोजगार की ओर से अपनी खुद की कंपनी हो, अपनी खुद की उद्योग हो, व्यवसाय हो, इस पर काम चल रहे हैं। जी हाँ, तो अभी काम चालू है इस पर? बिल्कुल, मैं स्वयं ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कारवां से पहले मेरे पास ट्रैक्टर का काम चल रहा है, मैं वेल्डिंग, मेरा है हार्डवेयर का काम चल रहा है, दूसरा है टेंट हाउस जो हम बैठे हैं ऐसा का काम चल रहा है, डेकोरेशन का है, डीजे साउंड है, और मैं स्वयं मछली पालन है ना, कुकुर पालन है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इन सभी के माध्यम से जो आपका रोजगार चल रहे हैं जितने भी, तो इसमें मतलब किसी को आपने मतलब दिया है अभी तक, मतलब किसी को आर्थिक रूप से मतलब वो हो रही है फायदा कि नहीं? नहीं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आपने दिया है क्या? बिल्कुल, अगर मैं ये जो डेकोरेशन और टेंट की बात करूं, तो मेरे यहाँ 10 से 15 बच्चों को मैं रोज़गार दे सकता हूँ, है ना, ठीक है। दूसरा जो मत्स्य पालन में, वहाँ भी रोज़गार दे रहे हैं, है ना। वेल्डिंग हार्डवेयर का है काम, उसमें भी रोज़गार है, हाँ। और उसके बाद भी जो आर्थिक रूप से जो सोर्स इनकम हो रहा है, उसमें हम यहाँ आए हैं अपने पैसे से। 6-7 लड़कियां, जो मैं बस्तर से हूँ, तो बस्तर से भी 6-7 लड़कियों को लेके आया हूँ कि वो देखें, है ना, जो हमारे संस्कृति के साथ साथ स्वरोजगार से कई यहाँ पे कई आपको मिलेंगे जो बच्चे हैं स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। तो
साथ ही अभी हम लोगों ने खुद का मेरा ये मानना रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो 10 लोगों को भी काम करूँ, तो ज़्यादा का एक संदेश भी रहा है। तो मेरे यहाँ अभी 4 लोगों को मैंने आपका जो धान खरीदी होता है जिसको हम गल्ला व्यवसाय बोलते हैं, उस पे मैं सहयोग कर रहा हूँ, और कई लोगों को ईटा का जो काम है उसमें सहयोग कर रहा हूँ। ये चलिए, मेरा ये छोटा सा प्रयास रहा है। जी नहीं, बहुत अच्छा कार्य है आपका। और ये मैं कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से आपका जो ये कार्यक्रम होता है, तो ये अपना गोंडवाना सांस्कृतिक रूप से नृत्य भी दिखाया जाता है इसमें, और ये साथ ही साथ उसमें गायक भी होते हैं। तो ये मतलब कौन है ये, आप ही के साथ के हैं कि? नहीं, संस्कृति में कोई मैं कहूँ कि जिस प्रकार से आप बोलना चाह रहे हैं, मैं पहले ही कहा कि गोंडवाना का एक दर्शन रहा है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है ना। जी हाँ। वो व्यक्ति जो गोंडवाना के कल्चर यानी गोंडवाना की संस्कृति सभ्यता, गोंडवाना के विचार में जो जीता है वो गोंड है या गोंडवाना के रहने वाले है ना, गोंडियन है ना। ये यहाँ पे जितने भी अभी कलाकार हैं, शायद आपको मालूम होगा कि जितने आज संगीत है, वाद्य यंत्र है, गायक हैं, वो अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दादा के दर्शन या कहें कि गोंडवाना की विचारधाराओं को अपने गाना के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। तो वो कोई व्यक्ति विशेष या जनजाति से नहीं है, कोई भी जनजाति जो उस कल्चर को जी रहा है उसको वो अपने कला के माध्यम से परोसने का काम है, कला के माध्यम से अपना संस्कृति दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ। और जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि वायरस के चलते, कोरोना वायरस है, इसके चलते आपको ये इस मेला में, इस वर्ष के मेला में किस प्रकार की कमी नज़र आ रही है? चूँकि दादा के नहीं रहने के बाद भी यहाँ भीड़ तो है, जिस प्रकार से हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही है। और कोविड-19 के चलते, चूँकि ये महामारी विश्व भर में है, ये सिर्फ हमारे भारत या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरा ऑल वर्ल्ड की बात है। तो उसके चलते भी हमारे लोग जिस प्रकार से दादा का दर्शन के लिए, चूँकि दादा के जो अंतिम दर्शन के लिए कलश यात्रा का भी पूरा देश के अनेक कोलों से आए हैं, वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। और दादा का ये कहना रहा है, या दादा मरकाम जी का एक संदेश रहा है कि भीड़ से अच्छा है कि हम कम लोग रहें, लेकिन वो संदेश को गांव तक ले जाएं, है ना। लगता है कि जितने यहाँ आएंगे, और वो उन लोग हैं जो वाकई में गोंडवाना के आंदोलन को, या कहें दादा मरकाम के संदेश को, जो हर वर्ष आके ले जाते हैं, हर वर्ष आके दादा को सुनते रहे, वही लोग आज जो कहें कि जो गोंडवाना के बिल्कुल निकट और गोंडवाना को विस्तार देने वाले लोग ही पहुंचेंगे। तो हमको भीड़ से मतलब नहीं, लेकिन एक जो ठोस लोग कह सकते हैं, वो ठोस लोग ही आएंगे। और जी हाँ। तो जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, सारी रात आप सभी जागेंगे, कार्यक्रम करेंगे। और तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ये नगर पंचायत है, यहाँ की नगर परिषद है, तो ये किस प्रकार की आप लोगों की है, कुछ हेल्पफुल है कि नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, प्रशासन की ओर से हमेशा सहयोग बना रहा है, और हम भी चाहते हैं प्रशासन हमको सहयोग करे। और चूँकि ये हमारा अपना कार्यक्रम है, तो हम ज़्यादा सरकार या प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी खुद की कार्यक्रम है, हम खुद सक्षम हैं। तो ये है कि हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक और यहाँ की नगर पंचायत को, आपके माध्यम से, कि वो हमेशा सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, और किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी हमको सहयोग करते हैं, यहाँ के राजस्व अमला। तो ये उनको धन्यवाद आपके माध्यम से, ये बिना कहे, चूँकि हमेशा जो यहाँ का कार्यक्रम को देखते हुए उनका सहयोग बना रहता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है? बसंत कुमार उइके। 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका शुभ नाम।